अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो। आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में आप लोग के साथ जिस्त कैमुनार के हवाले से एक शानदार इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ कि जिस्त का इल्म नुकरा में कितना रोल है, कितना इस्तेमाल है, ये आप लोग बखूबी वाक़फ़ हैं और इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो आज की अक्सर में मैं आप लोग को बताऊंगा कि जिस्त को क़याम इसका किस तरीके से होता है, इसको किस तरीके से कैमुनार किया जाता है। तो इसके लिए हमें एक बूटी चाहिए जिसका नाम है बुकन। बुकन बूटी एक नामवर बरसगीर में आम पाई जाने वाली बूटी है और इसका हज़ारों मन आप पानी निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक होगा जी। बुकन नाम याद रखें। इस बूटी की मदद से हमने जिस्त को कैमुनार करना है और उसके क़याम के बाद इसको आगे हमने लेकर चलना है अक्सर नुकरा की तरफ, सिल्वर अक्सर की तरफ, चांदी बनाने के अमल की तरफ। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आबे बुकन लेनी है प्यारे व्यूवर्स, उसका आप लोगों ने क्या करना है, पानी निकाल लेना है, यानी उसका आप जो है वो आप लोगों ने लेना है। इसमें अब आपने क्या करना, अब डिपेंड करता है आप पे कि आप जिस एक पाव काम करना चाहते हैं, आप जिस आध पाव काम करना चाहते हैं, आप जिस जो है वो 5 तोला करना चाहते हैं, 1 तोला, जितनी आप जिस काम करेंगे उसी हिसाब से आपने आगे चलना है। तो इस अक्सर में आबे बुकन भी चाहिए और बुकन का नुकदा भी चाहिए। दोनों चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, दोनों चीज़ों को हमने लेकर चलना है। सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, जिस्त को कुठाली में डालकर आप लोग चरख देंगे। अब भाई वो आपने 1 तोला लिया है या 2 लिया है या 5 लिया, आपने जिस हिसाब से लिया, मैं कहता हूँ भी 1 पाव जिस्त को आपने पिघला लिया जी। आबे बुकन आपके पास कम अज़ कम 1.5 सेर इसका पानी होना चाहिए और 1.5 सेर कुछ भी नहीं है। ये इतनी आम बूटी है, इतनी बेल है। अगर मैं आपको इसकी मैं तस्वीर भी आपको दिखाता हूँ तो ये आपके लिए इतनी जो आम चीज़ है कि ईज़िली आप इसका पानी निकाल सकते हैं, आम पाई जाने वाली चीज़ है। बारहा ये बात कर रहा हूँ। अच्छा, 1.5 सेर पानी निकाल के अब आबे बुकन में आपने जिस्त को चरख खुर्दा जिस्त को जिसको आपने मेल्ट किया है पिघला कर उसमें बुझावा देना है एक बार जी। दूसरी बार आपने उसमें से जिस्त को निकाल कर कुठाली में डालकर आप दोबारा उसको पिघलाएंगे, दोबारा उसको मेल्ट करेंगे। जब वो पिघल जाएगा तो आप दोबारा आबे बुकन में, बुकन के पानी में इसको बुझावा देंगे। 2 हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात काबिल गौर है और ये बताना भी ज़रूरी है और ये कॉमन सेंस की बात भी है। क्या जो पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्या इसी को लेकर चलना है? नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। आपने प्यारे व्यूवर्स ये प्रोसेस 40 बार करना है। 40 बुझावा आपने आबे बुकन में देना है, लेकिन ये याद रहे कि कम अज़ कम 7 से 8 बुझावों के बाद आपको आबे बुकन चेंज करना पड़ेगा। बुकन का पानी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप 6 से 7 बार ये पानी चेंज करें। 6-7 बुझावे जो हैं वो 1 दिन दे लें, 6-7 1 दिन दे लें। ये 5-6-7 दिन का प्रोसेस आप इस तरीके से कंप्लीट करें। इतनी भी क्या जल्दी है कि हमने 40 का 40 जो बुझावा है उसको पिघला कर वो एक ही दिन में करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से ये काम करें। और ये एक अक्सर जब हम तैयार करते हैं तो उसके साथ दूसरी अक्सर और भी स्टार्ट कर लिया करें, उन पे भी काम करते रहो, साथ ये भी होता रहे। ठीक है। अगर आप एक पे ही कारबंद हैं कि भाई इसी को ही हम लेकर चलेंगे तो आप उसमें जल्दी करेंगे। जब आप जल्दी करेंगे तो आपका जो प्रोसेस है वो ठीक नहीं रहेगा। तो ये मेरी आप लोग को एडवाइस है, एक तरफ कैमुनार की और अक्सर हो, एक तरफ ये हो, तो ये आप लोग के लिए भी बेटर रहेगा। अच्छा खैर, 40 बार बुझावा देने के बाद अब उस बूटी का आप क्या बनाएंगे, नुकदा बनाएंगे। 1 सेर का प्यारे व्यूवर्स आप लोग नुकदा तैयार करेंगे बुकन का। उसमें बुकन के पत्ते, जड़, सब कुछ आप लोगों ने कोट फाट लेना है और अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है जितना पॉसिबल हो सकता है।
उतना अच्छा उसको ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद आपने वो जो जिसको 40 बार आपने पिघला कर बुकन के पानी में बुझावा दिया था, उसको आप बीच में रखें, आधा नुकदा नीचे रखें, आधा उसके ऊपर रखें, बीच में वो एक पाव जो जिस्त है जो पिघला कर आप बुझावे देते रहे थे वो आप बीच में रख दें। ठीक होगा। और किसी अच्छे से कूजे में बंद करके उसको अच्छे तरीके से गिल हिकमत करके आप ये 5 सेर ओपनों की आग देंगे। ठीक है। पहली आग हम कायम करने जा रहे हैं जिसको, और आपको ये इल्म कीमिया में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनको पता होना चाहिए कि 3 ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके पीछे दुनिया है। एक का नाम फास्फोरस है जिसको लोग नहीं बनाते, बहुत कम इस पे लोग काम करते हैं और ये बहुत बड़ी अक्सर है। दूसरा ये जिस्त है, ठीक है, और वर्किया है। इन तीनों पे लोग जो है वो ज़्यादा, इस पे लोग का एतकाद ज़्यादा है कि हमारे जो बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, हमारे जो साधु सन्यासी गुज़रे हैं, साधु गुज़रे हैं, सन्यासी गुज़रे हैं, या जिन लोगों ने इस पे काम किया है, इन पे अक्सरें बनाई हैं, या जिन लोगों से हमने आंखों से देखा है, वो इन तीनों पे काम करने वालों को ज़्यादा देखा गया है। यानी ज़्यादा जो कीमियागर हैं वो वर्किया वगैरह पे काम करने वाले, शिंगरफ पे काम करने वाले ज़्यादा देखेगा। और ये कहा जाता है, ये बात मैं आप लोग के साथ शेयर कर, अक्सर के साथ साथ ये बातें बहुत ज़रूरी हैं कि 100 में से 3 कीमियागर, 3 अक्सरगर वर्किया के कामयाब होते हैं और 97 नाकाम होते हैं। और जो नाकाम होते हैं उसका मतलब ये नहीं है बस वो सोना नहीं बना सकते, बाकी वो भी अक्सरगर हैं। कैसे? उनके पास और बहुत से फार्मूलाज और प्रोडक्ट आ जाते हैं। लेकिन शिंगरफ की अगर बात की जाए तो हमारे बुज़ुर्गों का ये कहना है कि 100 में से 80 बंदा शिंगरफ पे कामयाब हो जाता है। तो ये थोड़ी सी मुश्किल होती है, वो थोड़ी सी आसान होती है, इस पे आप ये थोड़ी सी ढीठ होती है। तो खैर ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ लोगों की बातें सुनाई कि इस तरीके से लोगों में अफवाम और एक अबहम पाया जाता है कि इतनी परसेंटेज ये है, इतनी ये, और ये वाकई रियलिटी है और ये हकीकत पर मुबनी है। ठीक होगा जी। अच्छा, उसका नुकता बना के कूज़ा में बंद करके आपने 5 सेर ओपलों की आग दे दी, एक आग दे दी। सिमिलरली इसी तरीके से दोबारा 1 सेर का नुकता बनाएं, आधा नीचे आधा ऊपर, बीच में वो पाव जिसको 40 बार आपने बुझावा भी दिया और एक बार आप उसको आग भी 5 किलो की दे चुके हो नुकदाए बुकन में, फिर दूसरी आग दें। इसी तरीके से प्यारे व्यूअर्स फिर तीसरी आग दें। तो 3 आग देने के बाद आपकी जो जिस्त है ये चरक खुर्दा होगी, ये चरक खा जाएगी, इतनी हीट उसको आप दे रहे हैं तो ये चरक खुर्दा होगी। और ये जिस्त जो है, ये जिस्त जो है, ये यानी जो जिंक है, ये जो है ये आपकी कैमुन नार होगी और कायम होगी। और इसको आप आगे आप जारी और मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ चाहें अपनी मर्ज़ी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हिमलानी तौर पे भी काम आती है, काम लेने की अगर इसमें इस्तेदाद हो तो नेक्स्ट इस पे कुछ और अमल करेंगे इस कैमुनार जिस पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अक्सर में, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त।